नमस्ते। मैं विवेक। मैं आज यूपी के विधानसभा चुनाव 2022 के विषय में बात करना चाहता हूँ। यूपी का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आता जा रहा है, वैसे वैसे विभिन्न राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ जहां सत्ता दल, वहीं दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल, जो कि इस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दिखाई दे रही है। कहा जाता है कि या चर्चा है कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी कड़ा टक्कर दे रही है और लोग तो कह रहे हैं कि उसकी सरकार भी बन सकती है कहीं ना कहीं। और मैं अपना विचार इस विषय में ये रखना चाहता हूँ, आखिर पहले सरकार किसकी बनेगी या किसकी नहीं बनेगी, बात इसकी नहीं है। सबसे पहले बात इसकी करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी 2017 में किन मुद्दों पर अपने अपने किन मुद्दों पर सत्ता में आई थी। क्या वे मुद्दे, जिन मुद्दों पर आई थी, क्या वे मुद्दे उनके द्वारा हल किए गए या उनमें प्रयास किया गया, और या या समाजवादी पार्टी किन मुद्दों के कारण सत्ता से बाहर हुई थी। जो समाजवादी पार्टी 2012 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी और 2017 में 2012 के 224 सीटों के मुकाबले 47 सीटों पर आ गई थी। आखिर तो 5 साल पहले की चर्चा करना आवश्यक होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि 2012 से 17 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। इसमें अखिलेश ने शासन किया। अखिलेश को जनता ने जिस प्रकार से पटखनी दी थी, उससे ये नहीं लगता कि उनका शासन अच्छा रहा होगा। अगर अच्छा था तो इतनी बुरी तरह से उनको हारना नहीं चाहिए था। एक कड़ा मुकाबला होना चाहिए था। वहीं भारतीय जनता पार्टी क्यों आई थी सत्ता में? सत्ता में वो अपने हिंदुत्व विचारधारा को लेके आई थी, अपने सुशासन को लेके आई थी। सुशासन को लेके आई थी, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में कुशासन था, इसलिए लोगों में विश्वास था कि सत्ता परिवर्तन हो और उत्तर प्रदेश में एक सुशासन, जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसकी समाप्ति हो। फिर 2017 में इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बनने के बाद सरकार ने अपने उन मुद्दों पर बखूबी काम किया है। जहाँ तक मुझे लगता है कि लोगों को नौकरी करना सिखाया, लोगों में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ी है, और और लोगों की सुनवाई भी सरकारी स्तर पर हो रही है। तो ये पहला मुद्दा था जिसे हम सुशासन कहते हैं। तो यानी सरकार जिन मुद्दों पर बनी थी उसमें से सुशासन, और सुशासन पे कहीं ना कहीं सरकार खरी उतरी है। वहीं दूसरे, सपा सरकार में लोग गुंडा तंत्र से भी त्रस्त थे, और यही 2017 के बाद से यूपी में गुंडा तंत्र बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। तो अब और एक मुद्दा था भाजपा का, हिंदुत्व और धार्मिक विचारधारा, जिस पर आप देख रहे हैं अयोध्या में जो काम हुआ, काशी में जो काम हुआ, मथुरा में जो काम हो रहा है, विंध्याचल धाम में जो काम हुआ, वो सर्वविदित है। जैसा ये काम हुआ है आज तक कभी नहीं हुआ है। आखिर फिर लोग क्यों कह रहे हैं कि भाजपा सत्ता में नहीं आने वाली है? लोग नहीं क्यों कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं। ये कुछ लोगों का मत नहीं हो सकता है। तो आखिर ये ये समझना चाहिए लोगों को। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, लोगों में कहीं ना कहीं भाजपा के सुशासन, सुव्यवस्था और उसका धर्म के प्रति रुझान निश्चित तौर पे उसे 2022 के चुनाव में भी बहुमत दिलाएगा। वहीं जो भ्रामक बातें आ रही हैं कि कोरोना में इतनी मौतें हुई, ये हुई, एक क्या विपक्ष भ्रामक बातों को आधार बना के चुनाव जीत सकता है? घर पे रह के ट्वीट करने से चुनाव जीत सकते हैं? या जो व्यक्ति अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लोगों की सेवा में लगा रहा, क्या लोग उसको पसंद करेंगे, या ऐसे को पसंद करेंगे जो केवल एसी के कमरों में बैठकर केवल ट्वीट करता रहा? इसलिए आने वाला
चुनाव बताएगा किसकी सरकार बने किसकी नहीं बनेगी, पर जनता को ये मुद्दे जरूर याद रहेंगे कि भाजपा किन मुद्दों पर आई थी, उस पर क्या काम किया है और क्या हो रहा है। कहीं ना कहीं ये सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी और मुझे ये कहीं से नहीं लगता है कि समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। भाजपा सरकार की पुनः सत्ता में वापसी होगी। ठीक है, धन्यवाद।